हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी मेडिवल एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, है ना। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने सब कुछ जाना था। उसका सिलेबस में है क्या क्या, है ना। सिलेबस में टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है, एक ओवरव्यू आपको मिल गया था, है ना। ओवरव्यू सारा दे दिया था आपको, खास तौर से पाषाण काल से उठाया था हमने और सीधा गए थे हम लोग मौर्य काल होते हुए, गुप्त काल होते हुए, हर्षवर्धन, और लास्ट में पाल प्रतिहार वंश, ये सारे गुर्जर प्रतिहार लेके आपको 10वीं ईस्वी तक हम लोग पहुंच गए थे, है ना। 10वीं सदी ईस्वी यहां तक पहुंच गए थे। अब इसके बाद की चर्चा आज हम लोग करेंगे, है ना। तो इसके बाद की चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि इसके बाद ही शुरू होता है आपका क्या, हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया पे चर्चा करते हैं, क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली ये माना जाता है कि मेडिवल हिस्ट्री जो आपकी है वो शुरू हो जाती है 12वीं शताब्दी से, यानी कि 1191 का जो तराइन का युद्ध हुआ। कुछ लोग वहां से मान लेते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री आपकी वहां से शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि 711 ईस्वी में इंडिया पर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। तो कुछ लोग यहां से मानते हैं कि हिस्ट्री शुरुआत 711 से हुई, क्योंकि तभी अरबों का संपर्क हुआ इंडिया से, वो व्यापार करने लगे, फिर घोड़ों से परिचय हुआ हमारा। वही लोग सबसे पहले हिंदू बुलाते थे इंडियंस को। सबसे पहले सिंधु नदी के नाम पे हिंदू बुलाना किसने शुरू किया, अरबों ने। तो ये भी यहीं से शुरू हुआ। तो अब हम लोग 1 बाय 1 टॉपिक डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग मेडाइवल में पढ़ेंगे, हल्का सा वर्णन आता है मोहम्मद बिन कासिम का जो अटैक हुआ था 711 में। सिंध पे अटैक किया था इसने, दाहिर वहां का शासक था एक, तो इसकी सिंध विजय। सबसे पहले यहीं पे ही जौहर देखने को मिलेगा, दाहिर की जो पत्नी वो जौहर करेगी। फिर दूसरा अटैक जो आएगा वो आएगा महमूद गजनवी इसके काल में, ठीक है। तो भारत पे अगर पूछा जाता है कि प्रथम विदेशी या प्रथम तुर्क आक्रमण किसके काल में हुआ, तो ये लोग तुर्क थे। तो तुर्क आक्रमण हुआ है सुबुक्तगीन के काल में। सुबुक्तगीन इसका चाचा था महमूद गजनवी का। तो महमूद गजनवी का आक्रमण सबको पता है कि 1000 ईस्वी के आसपास ये शुरू हुआ था, और 1025 में इसने अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पर, है ना। लूट लिया था सोमनाथ मंदिर को, बुरी तरह से उजाड़ दिया था। और बाद में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, आगे चल के जो भारत के राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सोमनाथ मंदिर का अच्छे से फिर से जो आधुनिक बना हुआ है उसका निर्माण कराया था। तो महमूद गजनवी को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। इसके साथ बहुत सारे लेखक आए थे, 4 आए थे मेनली, उत्बी, अलबरूनी, फिरदौसी, बैहाकी। इसने पुस्तकें कुछ लिखी थी, तारीख यामनी, तारीख हिंद किताब इसने भी लिखी थी अलबरूनी, किताबुल हिंद, किताबुल यामनी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। तो हम लोग इनके बारे में जब चर्चा करेंगे ना, जब मैं ये टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उस समय एक एक डिटेल में जाएंगे कि गजनवी कहाँ से आया था, कब आया था, कौन कौन से युद्ध लड़े थे इसने, इसके बाद इसके साथ कौन कौन आया था, क्या बुकें लिखी, इसका क्या योगदान है, अलबरूनी का साहित्य में क्या योगदान है, वो सारी चर्चा करें। फिर इसके बाद अगला जो किरदार आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है वो है मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के साथ इसका युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध ये हार गया था, द्वितीय युद्ध में इसने हरा दिया था। और इसी के साथ इसके गुलाम थे, इसके साथ गुलाम आए थे। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक आया था और दूसरा आया था कौन, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये दोनों आए थे और 2 और आए थे इसके साथ, एक था एलदौच और दूसरा था कुबाचा। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग, क्या है कौन सा युद्ध, क्योंकि तराइन का तृतीय युद्ध भी इनसे ही रिलेटेड है जो बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक।
तो ये बंदा जो था ये दिल्ली के आसपास रह गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कहाँ गए थे? ये बिहार बंगाल तक चले गए थे। इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि बिहार में अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यही था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। अब आ जाते हैं, इसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा तो ये स्थापना कर देगा किसकी? गुलाम वंश की। गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी, वहीं से आपका शुरू हो जाएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मेनली शुरू होता है 1206 में। कुतुबुद्दीन ऐबक आता है 1206 से 1210 तक। कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के साथ ही आते हैं एक चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत रहते हैं, उनका नाम रहता है मोहम्मद बिन बख्तियार काकी। वो इनके गुरु रहते हैं और उन्हीं की उसने ये बनाता है क्या? कुतुब मीनार का निर्माण कराता है, प्लस कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण एक कराता है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इसका भी निर्माण कराएगा ये, प्लस कुतुब मीनार का भी निर्माण कराएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। फिर पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, है ना। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहेगा, 26 साल तक। फिर रजिया सुल्तान 4 साल के लिए आ जाएंगे, 1236 से 1240 तक। और इसके बाद आएगा, कुछ बीच में छोटे छोटे रहेंगे, नासिरुद्दीन महमूद वगैरह, उनका कोई ज्यादा रोल है नहीं। फिर आएगा एक मैन राजा बलबन, लौह और रक्त की नीति। तो इन सब के बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, उपाधि, विद्रोह इनके समय में, खलीफा से कैसे संबंध थे, क्या क्या नया बनाया, कोई विभाग नया बनाया, किसी को क्या नाम दिया सिंचाई के लिए, किसी ने क्या क्या नीतियां अपनाई हैं, क्या त्योहार अपनाते थे ये लोग, है ना, इनकी नीतियां क्या थी। इसके बाद और भी बहुत सारे, जैसे इन्होंने सैन्य विभाग में क्या सुधार किए, लोहे और रक्त की नीति, ये सारी चीजें डिटेल में जो हम लोग करेंगे। इसके बाद निर्माण कार्य, इनके स्थापत्य के दिशा में इन्होंने क्या किया, किस चीज का निर्माण कराया, बलबन का मकबरा किसने बनवाया, है ना, आसार किन का मकबरा नागौर में है, वो किसने बनाया। ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे गुलाम वंश में। गुलाम वंश आपका खत्म हो जाता है 1290 में। 1290 में गुलाम वंश खत्म हो जाएगा। फिर 1290 के बाद आएगा खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी रहता है, चाचा रहता है अलाउद्दीन खिलजी का। ये मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो जलालुद्दीन खिलजी ये आएगा। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी रहेगा 1290 से 1297 तक, ठीक। इसके बाद बैठेगा 20 साल के लिए, आने वाले 20 साल के लिए आपका बैठ जाएगा अलाउद्दीन। और इसके 3-4 साल बाद इनके वंश की समाप्ति हो जाएगी मेनली। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन की बाजार सुधार की नीतियां पढ़ेंगे, और क्या क्या नीतियां लाया था, खलीफा के खिलाफ था कि पक्ष में था। अभी बिहार में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। एक आया कि सबसे कम समय के लिए कौन सा वंश था, तो ये वाला खिलजी ही आ जाता है। दूसरा आया था कि बलबन के समय में किसने विद्रोह किया था, तो तुगरिल खां, है ना। तीसरा आ गया था कि किसके खलीफा के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। तो इससे बहुत ज्यादा, इस पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब ये पोर्शन बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा तो आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। फिर आ जाएगा तुगलक वंश। सबको पता है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तीनों की अलग अलग नीतियां हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही समझदार था, लेकिन इसकी नीतियां सारी विफल नहीं है। चाहे इसने तांबे के सिक्के चलाए हों, चाहे इसने कराचल योजना बनाई हो, ये चाहे दोआब में कर वृद्धि की, सब में इसको वापस लेनी पड़ी, है ना। और बहुत ही सारे त्योहार ये भी मनाता था, हिंदू त्योहार मनाता। फिरोज शाह तुगलक आएगा बाद में, वो तुष्टीकरण की नीतियां अपनाएगा। उसके टाइम में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा बहुत सारे, लेकिन नगरों की स्थापना कराएगा, वो नहरों की स्थापना कराएगा। तो इस तरीके से हम लोग सारे शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तुगलक वंश कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 तक। अब आ जाते हैं सैयद वंश।
सैयद वंश बहुत छोटा सा वंश होता है, कम समय के लिए आता है, 1414 से 1451 तक। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ने का, तो सैयद। फिर अगला वंश आएगा लोधी वंश। लोधी में सबको पता है, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, है ना। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिकंदर लोधी ने बहुत सारे काम किए। आगरा की स्थापना किसने की, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके बाद लास्ट में 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था, बाबर के साथ हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और यहाँ पे क्या होगा, इसकी हार होती है और यहीं से आपकी मुगल वंश की स्थापना हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से एक मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, पढ़ना क्या है, किसके बारे में पढ़ना है, क्या क्या किस देश पे कोई टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ से कि क्या है क्या नहीं, ये चीजें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तो कोई मतलब नहीं होता है ना। आगे चलते हैं। अब आता है अगला वंश, मुगल वंश, है ना। मुगल वंश के बारे में सबको पता है, कौन थे मुगल वंश। बाबर आएगा, ये क्या करेगा, सबसे पहले युद्ध पानीपत का युद्ध इसको कौन इनवाइट करेगा, पंजाब का एक दौलत खां करके है और राणा सांगा है, पंजाब का सूबेदार था। ये दोनों इनवाइट करेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे इब्राहिम लोधी का ना आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लोग परेशान थे इससे। तो ये दोनों इनवाइट करेंगे कि आप आइए और यहाँ पे शासन कीजिए, इसको हराइए। वो आएगा। अगले ही युद्ध में राणा सांगा ने, एक्चुअली क्या हुआ कि इसमें इनका साथ नहीं दिया, जबकि बुलाया इन्होंने था। तो अगला युद्ध वो किससे लड़ेगा, खानवा में इनसे। वो खानवा के युद्ध में वो पराजित करेगा राणा सांगा को। फिर अगला युद्ध हो जाएगा मेदिनी राय चंदेरी का युद्ध, उनको भी हराएगा। इस तरीके से मुगल वंश की स्थापना अच्छे से हो जाती है। फिर आता है हुमायूं। हुमायूं आएगा, कुछ साल शासन करेगा। इसके बाद इसको हराएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इनको क्या करेगा, हराएगा। बिलग्राम का जो युद्ध होता है उसमें इनको हरा देता है बुरी तरह से, और इनको भागना पड़ता है, ये छोड़ के भाग जाते हैं। फिर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती 1545 में। ये फिर आते हैं, ये फिर आएंगे यहाँ पे, फिर शासन करेंगे। तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया। इसके बाद तीसरा नाम सबको पता है, अकबर। बहुत ही सहिष्णु आदमी था, है ना। सहिष्णुता की नीति, हिंदुओं के प्रति बहुत उदार था, बहुत ही आगे का देखने वाला था, और बड़े ही इसने अच्छे निर्माण कार्य भी कराए हैं अकबर ने। जो आपका फतेहपुर सीकरी पूरा इसी ने बसाया। तो इनके बारे में पूरा, इनकी नीतियां, युद्ध, सबकी जानकारी लेंगे। कौन कौन से इनके यहाँ पद होते थे, है ना। मनसबदारी जो प्रथा थी तो किस लिए चलाई थी, क्या जात होता है, क्या सवार होता है, कौन कौन से लोग मनसबदार थे, नवरत्नों में इनके कौन थे। इस तरीके से अकबर को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अकबर के बाद आ जाते हैं हम लोग किस पे, जहांगीर। जहांगीर के बारे में सारा, मुगल काल में एक्चुअली क्या है, युद्ध, उपाधि, शासन प्रणाली, पद का नाम, इसके बाद शब्दावलियां कुछ, इसका स्थापत्य, अलग अलग जो हैं शासक, उन्होंने अलग अलग काम किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो स्थापत्य की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे, जैसे जहांगीर था तो चित्रकला के बारे में था, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो जो जो भी इनके काल में घटनाएं घटित हुई हैं, जो भी विशेषताएं रही हैं सबके। जहांगीर के बाद आपका कौन आएगा, शाहजहां। इसके बाद कौन आएगा, औरंगजेब आखिरी। औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाएगी 1707 में, तो ये साम्राज्य क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। बहुत ही कमजोर शासक आने लगेंगे। जैसे मैं 2-4 के नाम बता देता हूँ। बहादुर शाह प्रथम आएंगे, है ना। एक बहादुर शाह द्वितीय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में। तो यहाँ पे कौन आएंगे, बहादुर शाह
प्रथम, फिर जहांदार शाह आएंगे जिनको लंपट मूर्ख बोला जाता था। तो फर्रुख सियार आएंगे, फर्रुख सियार, इनको घृणित कायर। इस तरीके से फिर आखिरी आएगा जो बंदा मोहम्मद शाह। ये 1848 तक रहता है, रंगीला नाम इसका रहता है, मोहम्मद शाह रंगीला। और इसी के काल में आपका आक्रमण होगा नादिर शाह अब्दाली का। वो तहस नहस कर देगा, कोहिनूर ले जाएगा, सारी चीजें करेगा। तो वो सारी, और उसके बाद ही फिर अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था 1757 से। यहाँ पे वो बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो फिर उनका पूरा कब्जा हो जाएगा और यहाँ से आपका समाप्त हो जाएगा क्या, मेडिवल हिस्ट्री। तो ये सारी डिटेल में हमको पढ़नी है, यही सारा सब है मेडिवल हिस्ट्री में। तो अभी तो हमने क्या किया, सिलेबस डिस्कस किया, सिलेबस डिस्कशन हुआ है। अब जब हम करेंगे तो टॉपिक उठाएंगे, पहला टॉपिक ही उठा लेंगे, सीधा आपका मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करेंगे, गजनवी होते हुए एक एक टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। नोट आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, जुड़े रहिए। और एक बार जब आपने यहाँ से पढ़ लिया तो आप चाहे विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, चाहे और भी छोटी मोटी जो भी बुकें आप पढ़ते हो जिस चीज के लिए, वो पढ़ते रहिए। लेकिन यहाँ से आपको सारी बुकों का सार मिल जाएगा, किसी और बुक पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप जो लोग भी देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि डेली मिनिमम एक वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा यहाँ से। और दूसरी चीज की जो भी बीपीएससी देने वाले हैं, आने वाला 68 वाला, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जो बंदर होगा कभारे हुए हैं यूपी पैट में, क्योंकि मैंने और वीडियो डाले, मेरा यूपी पैट का एक वीडियो डाला, स्कोर कार्ड मैंने डाला है, उसमें देखो 99.972 करके स्कोर है मेरा, वो देखो। तो उसमें भी क्वालिफिकेशन है, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई इस चीज में। सप्लाई इंस्पेक्टर का भी मैं अभी डालूंगा, उसमें भी मेरा डीडी हो चुका है। तो ये सारे एग्जाम मैंने निकाले हुए हैं, तो आपको इस सबसे हेल्प मिल जाएगी। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।